हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं गोलीय दर्पणों की चिन्ह प्रपाटी, यानी गोलीय दर्पणों द्वारा जो परावर्तन होता है उसकी चिन्ह प्रपाटी हम पढ़ेंगे परावर्तन के लिए। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से गोलीय दर्पण में क्या क्या नियम होते हैं वो सारी बातें आज क्लियर करने वाले हैं। लास्ट वीडियोज में मैंने सब कुछ बता दिया क्लियर तरीके से कि उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर वो सभी वीडियो आपको देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं चिन्ह प्रपाटी क्या होता है। गोलीय दर्पणों के लिए परावर्तन की चिन्ह प्रपाटी, यानी जो हमारा परावर्तन होता है गोलीय दर्पण पे, तो कौन कौन से नियम होने चाहिए उसके लिए कि वस्तु को, ये सब काम कब आएगा ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आगे जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें हमें वैल्यू निकालने के लिए पता लगाना होगा कि चिन्ह प्रपाटी में क्या बता रहा है। मान लो वस्तु इस साइड है तो कौन सी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, तो वो सारी बातें हमारी इस चिन्ह प्रपाटी पे डिपेंड होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी पूरा इंपॉर्टेंट रोल रखती है सारे न्यूमेरिकल के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी गौर से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिन्ह प्रपाटी हमारी क्या होती है। चिन्ह प्रपाटी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। मान लीजिए वस्तु हमारी लेफ्ट साइड में रखी है, ठीक है, और ऊपर रखी है दर्पण के, तो उससे हमें ये पता लगेगा कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, इन चीजों का ही ध्यान करना, और यही सारे पॉइंट मैं आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देख लेते हैं हमने एक एक करके सारे पॉइंट्स किस तरीके से किस पॉइंट में क्या होता है। तो गाइस, अब हम एक एक करके इसके सारे पॉइंट देख लेते हैं। तो पहली हेडिंग हम पढ़ लेते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी। जो हमारा परावर्तन होता है उसके लिए हमें गोलीय दर्पण की चिन्ह प्रपाटी समझनी है, उसको याद करना है, जिससे हमें न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत ना हो कि कौन सी दूरी किस तरीके से नापनी है, कौन सी चीज कहाँ रखनी है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं सारे पॉइंट आपको पहले बता देता हूँ, फिर लिखाऊंगा। पहला पॉइंट इसका होता है कि जो भी हमारी दूरी है वो ध्रुव से नापी जाएगी, यानी कि गोलीय दर्पण की जितनी भी दूरियां हैं वो सभी ध्रुव से नापी जाएंगी, क्योंकि ध्रुव हमारा एक सेंटर पॉइंट होता है। तो ध्रुव से फाइनल है कि हम जितनी भी दूरियां नापेंगे वो फिक्स और सही निकलेंगी, और कहीं से नापेंगे तो पता नहीं कैसे क्या निकल जाए। तो ध्रुव से सभी दूरियां नापी जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जितनी भी हमारी दूरियां होती हैं वो अगर आपतित किरण की दिशा की ओर हो, आपतित किरण तो जानते हो किस तरफ है, उस तरफ नापी जाएंगे तो वो पॉजिटिव होंगी, और उसकी विपरीत दिशा में नापी जाएंगी तो नेगेटिव होंगी। तो फ्रेंड्स, ये दो पॉइंट आपको समझ आए। पहला पॉइंट क्या बताया कि जितनी भी दूरियां हमको नापनी है वो ध्रुव से नापी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आपतित किरण की दिशा में दूरी नापोगे तो पॉजिटिव होंगी, विपरीत दिशा में नापोगे तो नेगेटिव होंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ आए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि जो हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर दूरी नापी जाएगी, ऊपर तो पॉजिटिव होगी, नीचे तो नेगेटिव होगी। समझ आया। तो तीन पॉइंट है। चौथा पॉइंट है हमारा बहुत सिंपल सा और इजी, जो आपको मालूम है पहले से, क्योंकि मैंने बताया जो हमारा दर्पण है वस्तु उसकी बाईं ओर रखी जाएगी हमेशा। क्या रखी जाएगी, वस्तु दर्पण की हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। और एक पॉइंट, चार पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। तो एक एक करके बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या था कि जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी हमारी वो ध्रुव से नापी जाएंगी, तब प्रॉपर सही सटीक दूरियां निकलेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जितनी भी दूरी नापी जा रही है वो अगर आपतित किरण की दिशा की ओर है वो पॉजिटिव होगी, विपरीत दिशा की ओर है तो नेगेटिव होगी। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी पॉजिटिव, नीचे नापी गई नेगेटिव। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हमारे जितनी भी वस्तु है, जो भी वस्तु है वो दर्पण की हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम एक करके इसके पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, मैं लिखा भी देता हूँ जिससे आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगे, ध्रुव से नापी जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्रुव से नापी जाएंगी। अभी डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक होगी तथा नीचे की ओर नापी गई दूरी, नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी,
ठीक है फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट समझ आ जाएंगे। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो न्यूमेरिकल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ नेगेटिव लगाना है पॉजिटिव लगाना है, किस दूरी को कैसे नापना है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर अगर नापी जाएगी कोई भी चीज वस्तु या दूरी तो उसकी धनात्मक पॉजिटिव जो भी चीज है वो पॉजिटिव होगी, और नीचे की ओर नापी जाएगी वो नेगेटिव होगी। तो ठीक है, इनकी दूरियां पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से होंगी वही मैंने आपको बता दी। थर्ड पॉइंट है हमारा आपतित किरण। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होगी तथा उसकी विपरीत दिशा में नापी गई दूरी तथा इसकी विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ जाएगा आपको ये पॉइंट क्या है इसमें, कि जो हमारी आपतित किरण है आपको मालूम होगा कि आपतित किरण किधर से आती है, उसी दिशा में अगर आप कोई भी दूरी नापते हैं तो वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। उसकी विपरीत दिशा में नापते हैं तो नेगेटिव होगी। सेकंड क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर नापी गई दूरी पॉजिटिव होगी, नीचे नापी गई दूरी नेगेटिव होगी। और दर्पण का जो ध्रुव होता है उससे सभी दूरियां नापी जाती हैं। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है हमारा कि जो हमारी वस्तु है वो कहाँ होगी, दर्पण की हमेशा बाईं ओर होगी। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। चिन्ह प्रपाटी है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी। तो फ्रेंड्स ये हमारी हेडिंग थी, उसके मैंने चारों पॉइंट लिखा दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक होगी, नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होगी, उसकी विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। और वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है दर्पण के। अब देखिए इसको डायग्राम के थ्रू डायग्राम बनाया तो ये हमारा दर्पण है। ठीक है, कोई मान लीजिए दर्पण हो गया। अब क्या हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये ध्रुव, मुख्य फोकस और प्रता केंद्र। ठीक है, और ये लाइन हमारी पूरी मुख्य अक्ष होगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। वो तो नापी जाती हैं, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो इसकी दूरी यहाँ से ही नापी जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ रखी है तो भी इसकी दूरी यहाँ से नापी जाएगी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जितनी भी दूरियां नापी जानी है वो यहाँ से नापी जानी है। ठीक है, किससे, ध्रुव से नापी जानी है, दर्पण के ध्रुव से। और मुख्य अक्ष से ऊपर, ये मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई भी दूरी नापोगे तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, नीचे की ओर नापोगे तो नेगेटिव होगी। ये आपको बात याद रखनी है। मुख्य अक्ष ये रहा हमारा पूरा, इसके ऊपर कोई भी दूरी नापोगे वो पॉजिटिव होगी, नीचे नापोगे तो नेगेटिव होगी। आपको दोनों पॉइंट समझ आ गए। अब बात करते हैं आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी। आपतित किरण मान लीजिए ये दर्पण यहाँ आ गई, आपतित किरण ये यहाँ से ऐसे आ गई तो ध्रुव पे आएगी या ऐसे आएगी। तो इस तरीके से इस साइड ही तो आ रही है हमारी आपतित किरण। तो आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरी नापी जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, और इसकी विपरीत दिशा में जो नापी जाएंगी वो नेगेटिव होंगी। अब इधर से आ रही है आपतित किरण तो विपरीत इधर ही होगी, अगर इधर से आ रही है तो विपरीत इधर होगी। तो वो आपको देखना है डायग्राम में कि आपतित किरण किस तरफ से आ रही है, उस तरफ की दूरी नापोगे तो पॉजिटिव, विपरीत की पूछ रहा है तो नेगेटिव लगा दो। ठीक है, तो आपको ये चारों पॉइंट इससे समझ आएंगे। वस्तु हमेशा सदैव दर्पण की बाईं ओर होगी, इधर नहीं होगी। जब दर्पण हमारा अवतल हो या उत्तल हो उसकी कंडीशन डिपेंड करती है कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु कहाँ होना जाएगी और उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, दर्पण के सदैव बाईं ओर ही होगी वस्तु, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, उसके बाईं ओर हमारी वस्तु होगी। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आई होगी डायग्राम के थ्रू भी और थ्योरी के थ्रू भी कि हमारी गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है। सभी दूरियां ध्रुव से ना, ये पॉइंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको बदल नहीं सकते हम और जो फिक्स हैं। इसके जरिए कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इसको समझना, ना कि बीच में से स्किप कर दो और आप अपना टॉपिक भूल जाए। ठीक है, तो वीडियो आपको समझ आई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। वीडियो में आप समझी गए होंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी।
तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।